Hello student, this is the question number 2.19 from Atomic Structure Chemistry NCERT class 11th। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी है किसी भी स्टेट के लिए वो दे रखी है कि ये होती है इक्वल टू -2.1 इंटू 10⁻18 बाई n स्क्वायर। और अपने को एनर्जी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम n इक्वल टू 2 ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो सिंपल देखें कि पहले कॉन्सेप्ट समझें कि है क्या, और सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1। ये यहाँ पे इसके लिए किसी भी स्टेट के लिए दे रखा है En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 n बाई n स्क्वायर। ये किसी भी स्टेट किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है और यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 2। इस एनर्जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, जो ये माइनस है इसका मतलब ये है कि अगर हम n इक्वल टू इनफाइनाइट से आते हैं, क्या इसका मीनिंग क्या है कि n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 2 तक ट्रांजिशन करेंगे तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। पहले एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी आ रही है। -2.18 इंटू 10⁻18 बाई 4, और यहाँ से आ जाएगा जो एनर्जी आ जाएगी वो होगी 5.45 इंटू 10⁻19 जूल। माइनस है तो माइनस लगा, लेकिन अब इसका मतलब समझे, ये जो एनर्जी है इसका मतलब क्या है। तो ये 5.4, ये इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लोग इनफाइनाइट से सेकेंड ऑर्बिट तक ट्रांजिशन करते हैं तो से इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी? जो ये कैलकुलेट हुई है, जो उस स्टेट की एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? यही 5.45। तो ये सेम टाइप एनर्जी है, इतनी रिलीज होगी। लेकिन उसने बोला है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है इनफाइनाइट से 2 में। मतलब यहाँ इनफाइनाइट से 2 के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये, और हमें वापस क्या करना है, 2 से इनफाइनाइट तक जाना है। तो इसका मतलब ये है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वही एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी ये हो जाएगी 5.45 इंटू 10⁻19 जूल। अब कह रहा है कि क्या लैम्डा क्या होगा इसके लिए, तो सिंपल लैम्डा के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा क्या होगा? E इक्वल टू HC बाई लैम्डा होगा, तो HC बाई E लिख सकते हैं। H की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10⁻34, और C है 3 इंटू 10⁸ बाई एनर्जी जो E है जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है 5.45 इंटू 10⁻19 जूल, और यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट होके आएगा 3.66 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, यहाँ ये मीटर में आएगा।